हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सर जी के वाले में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग संविधान के कुछ अनुच्छेद पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला अनुच्छेद आपका है। पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत में राज्य होंगे और केंद्र शासित प्रदेश होंगे। पहला अनुच्छेद क्या कहता है कि भारत में राज्य होंगे और यूटी बोले तो केंद्र शासित प्रदेश होंगे। दूसरा अनुच्छेद देखिए 5 से 11 अनुच्छेद क्या कहता है? नागरिकों का उल्लेख। ठीक है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक क्या कहता है? नागरिकता का उल्लेख। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 14। देखिए, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता कहने का मतलब सभी के लिए समान कानून व्यवस्था। ठीक है, ये 14 कहता है। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं हो। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं हो। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अफसर की समानता। कहने का मतलब कि अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में अफसर की समानता। कोई भी सरकारी फॉर्म निकलेगा, हर एक वर्ग के, हर एक जाति के लोग इसे भर सकते हैं, वही अनुच्छेद 16 कहता है। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत बोले तो छुआछूत। ठीक है, उसके बाद 17 के बाद आता है आपका 18। देखिए, अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। अगर आप किसी विदेश में जाके कोई उपाधि लेते हैं तो आपके भारत सरकार से आपसे पहले परमिशन लेना होगा। अगर आप परमिशन नहीं लेते हैं तो भारत देश का जो भी उपाधि है तो वो उपाधि आपका क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वही अनुच्छेद कहता है उपाधियों का। फिर आता है उसके बाद अनुच्छेद 19 का ए या 19 का 1। देखिए, इसमें कहता है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कहने का मतलब कि प्रेस की स्वतंत्रता, आपको बोलने का अधिकार। किस अनुच्छेद में है? 19 का ए में। फिर आता है आपका अनुच्छेद 21। देखिए, अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। कहने का मतलब कि आप किसी को अपना खून दे सकते हैं, अपना किडनी डोनेट कर सकते हैं, उसी को कहते हैं प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। फिर आता है उसके बाद 24। अनुच्छेद 24 कहता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब कि हमें किसी का शोषण नहीं करना चाहिए, किसी से भी जोर जबरदस्ती काम नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हमारे ऊपर शोषण के विरुद्ध अधिकार कानून लग जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 24 के तहत। और कहता है कि 14 वर्ष से कम बच्चे को भारी कल कारखाना में काम नहीं कराना चाहिए। ये सब आपका अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर उसके बाद आता है आपका, देखिए ध्यान से, अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को अपना सकता है, मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? अंतःकरण की स्वतंत्रता। कहने का मतलब अनुच्छेद 25 कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, प्रचार प्रसार उसका कर सकते हैं। 25 के बाद आता है हम लोग अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कहने का मतलब कि अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अगर हमारा अधिकार को कोई हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का रिट जारी कर सकता है डायरेक्ट। ठीक है, अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अनुच्छेद 37। देखिए, अनुच्छेद 37 कहता है डीपीएसपी अपरिवर्तनीय। कहने का मतलब कि नीति आयोग जो है उसे कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यह नीति निर्देशक तत्व जो है कि उसे कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, जो कि एक जनता के हित के लिए एक प्रकार का योजना का काम करती है। ठीक है, फिर से समझिए, अनुच्छेद 37 क्या कहता है? डीपीएसपी अपरिवर्तनीय। कहने का मतलब कि नीति आयोग को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 कहता है लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। यानी अनुच्छेद 38 कहता है कि लोगों के हित के लिए अच्छे अच्छे काम करना, उनके जीवन यापन को सुधारना, वही अनुच्छेद 38 कहता है। ठीक है, उसके बाद आता है अनुच्छेद 39 का ए, कहता है निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 का ए कहता है कि किसी भी व्यक्ति का जो सहायता या मदद करना चाहिए वह निःशुल्क। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायत का गठन। फिर देखिए आपका, उसके बाद आता है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता। आपको क्वेश्चन पूछा कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 44 से संबंधित है। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? समान नागरिकता संहिता। फिर उसके बाद हम लोग अनुच्छेद 47 देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 47 कहता है
पोषण नागरिकों के जीवन स्तर को अच्छे बनाने का प्रावधान। कहने का सेंस के अनुच्छेद 47 क्या कहता है? पोषण। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? पोषण। अगर डिटेल में देखते हैं तो नागरिकों के जीवन स्तर को अच्छे बनाने के लिए प्रावधान का उल्लेख किया गया जो कि अनुच्छेद 47 है। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 जो है आपका कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। आपको याद रखना है अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। देखिए आज हम लोग अनुच्छेद 1 से लेकर 50 तक में जितना इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है हम लोग इसको लिए हैं। इसी तरह फिर अगला वीडियो में आपको 50 से लेकर 100 के बीच में जितना इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, फिर आप देखते हैं एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। देखिए अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत में राज्य होंगे और केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ठीक है, यह अनुच्छेद 1 कहता है। फिर अनुच्छेद 5 से 11 तक में कहता है कि नागरिकता का उल्लेख, मतलब कहने का सेंस अनुच्छेद 5 से 11 में किस चीज का वर्णन है? नागरिकता का उल्लेख। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग याद रखेंगे अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता कहने का मतलब कि सभी के लिए समान कानून व्यवस्था, चाहे वह कोई भी वर्ग के हो। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करो। फिर अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अफसर की समानता। कहने का मतलब कि कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म निकलेगा हर एक जाति के लोग उसे भर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता कांड। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता कांड, बोले तो छुआछूत। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों कांड। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों कांड। अगर आपके पास भारत का कोई भी उपाधि है खेल कूद में या किसी भी क्षेत्र में, अगर आप दूसरे देश में भी जाके अपना अव्वल प्रदर्शन करते हैं, वहाँ का कोई उपाधि आपको मिलता है तो यहाँ का सरकार से आपको पहले पूछना होगा कि हम सर उपाधि दूसरे देश का ले या नहीं ले। अगर आप यहाँ के सरकार से बिना परमिशन का दूसरे देश का उपाधि लेते हैं तो आपको भारत देश का जो भी उपाधि है वो क्या कर दिया जाएगा? उसे समाप्त कर दिया जाएगा। वो कौन सा अनुच्छेद कहता है? वो अनुच्छेद 18 कहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधि का अंत। फिर उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 19 का है। अनुच्छेद 19 का एक कहता है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहने का मतलब कि आप अपना विचार रखिए। कहने का मतलब कि आपको प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने के अधिकार। ठीक है, ये सब किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 19 में है। 19 में है। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 21। देखिए अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता कहने का मतलब कि आप किसी को अपना खून या किडनी दे सकते हैं, और दूसरी बात कि आप जो है कि आत्महत्या भी नहीं कर सकते हैं, यह भी अनुच्छेद 21 कहता है। अगर आप अपना आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं तो आपके ऊपर क्या होगा? पुलिस कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, यह अनुच्छेद कौन कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है। अनुच्छेद 21 के बाद आता है आपका अनुच्छेद 24। देखिए अनुच्छेद 24 कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप किसी का भी क्या कर सकते हैं? शोषण नहीं कर सकते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति से आप काम करवाते हैं तो उसे उसका वाजिब पैसा देना बनता है। अगर आप उसके कम पैसा देते हैं तो आप उसका क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 24 के तहत आपके ऊपर क्या होगा? कार्रवाई होगा। या फिर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को भारी कल कारखाना में काम नहीं करना चाहिए, या किसी से भी जोर जबरदस्ती कोई काम नहीं करना चाहिए। ये नहीं तो फिर अनुच्छेद 24 के तहत क्या होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार का कानून लग जाएगा। फिर आता है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब कि कोई भी धर्म अपना सकते हैं। ये अनुच्छेद 25 कहता है कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद 25 के बाद आता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को मिनी संविधान भी कहते हैं। इन्हें भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। इसी के सुप्रीम कोर्ट को ठीक ना 5 तरह का रीट जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 को मिनी संविधान भी कहते हैं, इन्हें संविधान की आत्मा भी कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अनुच्छेद 37। देखिए अनुच्छेद 37 कहता है डीपीएसपी अपरिवर्तनीय। इसका कहने का मतलब कि नीति आयोग को कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। जो कि यह नीति आयोग क्या है? एक प्रकार का जनताओं के लिए एक योजना का काम करती है, इसे कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।
फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 कहता है लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। अनुच्छेद 38 कहता है कि लोगों के कल्याण के हित के लिए समाज में बहुत सारे कार्य करना ताकि लोग का अच्छे खासे जीवन चल सके। वह अनुच्छेद कौन कहता है? वह अनुच्छेद 38 कहता है। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 का एक कहता है निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब कि कहने का मतलब कि किसी का भी कोई भी काम होगा निःशुल्क किया जाएगा, उसी को सहायता मिलेगा, निःशुल्क विधिक सहायता। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 39 का एक कहता है। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 40 बोलेगा किस चीज से संबंधित है? तो अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 बोलेगा किस चीज से संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 से संबंधित है। समान नागरिकता संहिता मतलब सभी के लिए समान। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 कहता है कि पोषण। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? पोषण। कहने का मतलब कि नागरिकों के जीवन स्तर को अच्छे बनाने का प्रावधान किया गया। किस अनुच्छेद में? 47 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 47 में नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 47 इसी को कहा गया है पोषण। फिर से समझिए अनुच्छेद 47 किस चीज से संबंधित है? अनुच्छेद 47 पोषण से संबंधित है। इसके तहत क्या कहता है कि नागरिकों के जीवन स्तर को अच्छे बनाने का प्रावधान किया गया है। फिर उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 50। अनुच्छेद देखिए 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिकाओं का पृथक्करण। आपको क्वेश्चन पूछा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 50 में किया गया। इस प्रकार से हम आपको अनुच्छेद का टॉपिक जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है हम आप लोग को बताएं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।